चलिए इधर देख लो। अब लेक्चर नंबर कितना पढ़ना है? 3 केमिस्ट्री का। इतना दूर कहाँ बैठते हो? ना बैठो। लेक्चर नंबर 3 थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ते चल जाएंगे। 1-2 दिन तो शुरुआती में चलेगा ही। अब देखो, हमने बस बात इतना ही किया था कि क्रिस्टलीय ठोस और हमारा क्या है रे बउआ, ध्यान से सुनना। हमने बात किया था, प्यार से सुनो सर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, और यहां से ऑब्जेक्टिव फिक्स देता है, हर बार देता है। तो प्यार से जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनो कि बउआ रे, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? रवादार ठोस। अरे बोलो भाई, क्या बोलते हैं? रवादार ठोस। रवादार ठोस इसी को बोलते हैं, रवादार ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय के बेरवादार ठोस। अरे बोलो बउआ, सही है? अब बोलबे नहीं करती है। अच्छा, बे माने हो गई, जरा में कुछ लगता है बे माने बेईमान, नहीं माने उल्टा। क्रिस्टलीय माने रावादार और अक्रिस्टलीय माने बेरावादार। ठीक है। और मैंने बताया था बउआ रे कि कौन कौन क्रिस्टलीय ठोस है और कौन कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, और इसकी जानकारी मैंने यहां पे दिया था। प्यार से जरा देख लो, एकदम ध्यान से और प्यार से देखना है। तो बताइए जरा ध्यान से कि NaCl यानी नमक, NaCl नमक आपका कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है। नमक कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है। 1 मिनट। नमक कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है। और KCl क्रिस्टलीय है। K2SO4 क्रिस्टलीय है। हीरा क्या है रे बउआ? क्रिस्टलीय। बोलना का क्रिस्टलीय है। काहे क्रिस्टलीय? पीछे बताए हैं। आगे बर्फ, Fe, अल्मुनियम और आपका क्या PT, NaCl सब क्या है? क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय में कौन सी है? रबड़। बोलो बउआ, प्लास्टिक, कांच, PVC है। तब बताइएगा क्वेश्चन, बोर्ड वाला क्वेश्चन बताइएगा। 1 सेकंड रुक, बोर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा प्यार से। पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग, एकदम 2021 का क्वेश्चन है कि बेराबादार ठोस कौन है? बेराबादार ठोस कौन है? बताइए, बेराबादार ठोस कौन है? इमॉर्फस। बेराबादार ठोस कौन है? बेराबादार ठोस कौन है? बताओ। अच्छा, कहोगे सर हीरा है सर, ये तो रावादार है, यानी कौची है? क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलाइन है। बउआ ये तो नहीं होगा। आगे आ जाओ। ग्रेफाइट नहीं होगा सर, का है? ये भी आपका क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नमक नहीं होगा सर। अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब के एक निश्चित नियमित ज्यामितीय आकार होता है, और जिसका एक व्यवस्थित निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, वो कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी रवादार ठोस। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2021 के चलेगा। आगे आ जाओ। ये भी बता पाइएगा आप लोग को? तो लगता है बता ही दीजिएगा जी। क्या पूछा है? बोलो। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय मतलब हुआ, अक्रिस्टलीय मतलब हो गया एमॉर्फस। क्या रे बउआ? एमॉर्फस। नहीं समझा। कौन हो लेता? कौन? क्लास। कैसे सर? देखिए सर, ये बचपने से जान गए कि NaCl, NaCl क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी रवादार ठोस है। चलेगा सर? ये भी आपका रवादार ठोस है, ये भी, यानी गलास आपका, गलास आपका गुड मार देंगे तो लगेगा यही सही है। गलास आपका सही है। ऑप्शन नंबर नहीं बोलता है। अरे गलासे को कांच बोलते हैं। तू लोग गलास के नाम सुन के समझते हो कि पिए वाला गिलास। कहते सर स्टील के गिलास, नहीं स्टील के गिलास, स्टील के गिलास नहीं, कांच। क्या रे बउआ? कांच। कांच आपका कैसा है? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय को दूसरा नाम लिखता तो बेरवादार। चलेगा। और इंग्लिश क्या रे बउआ? एमॉर्फस। चलेगा।
13 में पूछा और कै में पूछा है, 21 में। आपके बोर्ड में भी यही रहेगा, और जितना एग्जाम्पल दिए इसी एग्जाम्पल में से रहेगा, अलग दूसरा एग्जाम्पल नहीं आएगा। आगे आ जाओ। रवादार ठोस कौन है? रवादार ठोस मैंने समझते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है? डायमंड। सब जान गई। ओ सर गलास तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये तो बेराबादार है, एमोर्फस है। रबर सर नहीं होगा, नॉट तो होबे नहीं करेगा, नॉट मैंने कहा था नन ऑफ दीज, यानी क्या होगा? डायमंड। डायमंड आपका क्या है रे बउआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और 2000 के क्वेश्चन है, 20 के मिला लेना, 20 के है, सही है। आगे आ जाओ, ये भी बता पाओगी। बेराबादार एमोर्फस, बताइए एमोर्फस क्या है? जो क्या ग्रेफाइड? अरे कांच ना रे बउआ, कांच ना जी। भाई साहब बेराबादार के तो चिल्ला चिल्ला के बताए हैं जी, नहीं बताए हैं। हीरा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जी, ग्रेफाइड आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है जी, इसीलिए क्या हो जाएगा? कांच। 2020 कांच। आगे आ जाओ। कौन बेराबादार ठोस है? कौन? तो इसका हो जाएगा क्वार्ट्ज। इसका एक नाम कभी कभी पता है क्या देता है? क्वार्ट्ज के बगल में कांच लगाएगा, क्या लगाएगा? कांच। और SiO2, ये आपका है बेराबादार ठोस। ऑप्शन छाटे नहीं आता है, सर ने बता दिया था। ग्रेफाइड कैसा है बउआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, राबादार है। क्रोम एलम ये भी नहीं। सिलिकॉन कार्बाइड, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है बउआ? बी। चलेगा? ये चलेगा? यही एग्जाम्पल रहेगा बोर्ड में, अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा, यही 8-10 गो में घूर मिलाते रहेगा, प्रचलित है, फेमस है, चलेगा। आगे आ जाओ। ये आपका जब पढ़ाएंगे तब का क्वेश्चन है, ये भी आगे पढ़ाएंगे क्लास तब का क्वेश्चन है। चलिए देखो नाम कितना खतरनाक दिया गदहबा। हिंदी अगर नाम रख, अबरी रवा हिंद दे दिया, पगला ही के ना रख देगा। कई गो नाम देखो। पहला कुछ बताए, आ क्रिस्टलीय ठोस। अरे बोलो बउआ बोले। आ क्रिस्टलीय। दूसरा कौची? बेराबादार। अब अबलिए रवाहीन। बताओ पगला ही देगा कि नहीं पगला देगा? रवाहीन। अलग अलग नाम बोल रहा है, तो सिंपल याद रखेंगे एमोर्फस। एमोर्फस सॉलिड में क्या रे बउआ? सर डायमंड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अरे बोलो है रे बउआ। नमक भी सर, यानी ऑप्शन नंबर डी, फाटने आना चाहिए। कह रहा इनमें से कौन है, माने 3 गो सही 3 गो गलत होगा, एगो कौची होगा सही, माने तीनों जो गलत होगा वो एक जात के रहना चाहिए। अरे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, रहना चाहिए। चलो चलेगा। चलो तुम लोग भी आंसर, लाइव वाला बच्चा तू लोग भी आंसर बताएगा जी, गधावा तू लोग न्योता में नहीं आया है, बाराती में के बैठल रहता, आंसर भी बताना है। चलेगा यहां तक? अगला आ जाओ। अब तो भाई आ गया सब्जेक्टिव। अभी हम बताए हैं, प्यार से पढ़ो। अभी बोला रवादार ठोस क्या है? उदाहरण दीजिए। रवादार ठोस के नाम सुनते ही तो हनी के दिमाग में आ गया होगा, सर रवादार ठोस मने रवादार के गुण। तुमसे अगर पूछेगा कि राजीव सर क्या है, हमारे गुणे ना बताइएगा कि राजीव सर एक टीचर है, उसके बाद कहिएगा अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कहिएगा मैथ केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, मतलब मेरा आपको गुण बताना है। तो उसी प्रकार रवादार ठोस क्या है, इसका मतलब रवादार ठोस का गुण बताना है। और रवादार ठोस का गुण एगो हम नहीं लिखा है बउआ, प्यार से देखो 7-7 8-8 गो लिखा दिए हैं कि तोरा जे अच्छा जे लिख लेना। पहला गुण तुम्हारा ये है रवादार ठोस का, सबसे ज्यादा चलने वाला यही है जी, रवादार ठोस, यही ना रवादार ठोस। क्या बताएं? इस प्रकार के ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है। कि कंप्यूटर में PDF बनाते तो ये वाला फॉन्ट में भाग जाता कभी।
गलती रहेगा तो मत कहना सर गलती लिख दिलखिन है, समझ लेना उतना समझदारी है। तो आपका ये हो गया कि रवादार ठोस का। आगे 1 गुण हो गया, 2 गुण हो गया, 3 गुण हो गया, 4 गुण हो गया, 5 प्रॉपर्टी हो गया, छठा प्रॉपर्टी हो गया, 7वां हो गया। ये कितना अच्छा प्रॉपर्टी है कि धारदार चाकू आदि से काटने पर पंकी एवं समतल प्राप्त होता। पंकी माने चिकना, पंकी माने चिकना। ये पगलाएगा तो तू एक बात पे नहीं रहना। पंकी माने चिकना, चिकना। जैसे सोडियम को काट लो, सोडियम का चाकू से काटल जाए ना, है वो चिकने कटेगा। आगे ये बिदलन है, ये पहिया हट गया, बिदलन। अरे है रे बउआ, आ जाओ। तो ये वाला भी लिख सकती है, ये देख लो। ये वाला एग्जाम्पल के रूप में दे देना कि रावा क्रिस्टलीय ठोस या रावादार ठोस का ये वाला आपका क्या हो गया एग्जाम, रावादार ठोस। तो उदाहरण में आप ये वाला नाम दे दीजिएगा 4-5 गो। अरे चलेगा? नहीं बोला चलेगा बउआ? अच्छा चलेगा। तो बताइए प्यार से, इसका हम आंसर कैसे बताते हैं। 2023 का क्वेश्चन है। अब 23 मैंने कलयुग के क्वेश्चन है, राम भगवान के युग, कृष्णा भगवान के युग के क्वेश्चन है। 23 मैंने अभी साल 2 साल गुजरा है, साल भर गुजरा है। तो कहेंगे रावादार ठोस क्या है, तो देखो इसका आंसर भी हमें जा लिख दिए, ताकि तुमको दूर दराज कहीं जाने का जरूरत नहीं है। एकदम प्यार से देखो आंसर कैसे लिखे। वे ठोस जिनके कण, इनके कण एक नियमित क्या रे बउआ, नियमित और आवृत्ति संरचना में व्यवस्थित, नियमित और आवृत्ति संरचना में व्यवस्थित हो। नियमित माने देखो कोच, संरचना जरा प्यार से देखना तब समझ में आ जाएगा, फिगरवा याद रखना। देखो क्या एक नियमित संरचना ही नहीं है बउआ? नियमित के मतलब देखो कुछ होगा, नियमित देखो सब एक ही पैटर्न पे बना हुआ है। क्या सब एक ही पैटर्न पे नहीं बना हुआ जी? अरे है रे बउआ, सब एक ही पैटर्न पे बना हुआ, मतलब एक जैसा बना हुआ सब, और नियमित रूप से। इसी को कहते हैं रवादार ठोस क्रिस्टलाइन। आयरा में देखो कोई गधावा इन्हें मुड़ल है, कोई इन्हें मुड़ल है, कोई इन्हें मुड़ल है, तो ये कौन चीज है? अक्रिस्टलीय है। यही वाला बात यहाँ पे लिखा गया था कि रवादार ठोस क्या है भाई। तो रवादार ठोस में मैंने बताया था कि बउआ रे कहाँ, कि एक नियमित और आवृत्ति संरचना में व्यवस्थित होती है, उन्हें कहा जाता है रवादार ठोस कहा जाता है। इरा में एक एग्जाम्पल और दे दिया है, और एग्जाम्पल क्या दे दिया बउआ, ये ठोस विशिष्ट भौतिकी गुण जैसे निश्चित गलनांक, पक्ता एवं ठोस अवस्था के दीर्घकालिक स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। तो बोलोगे सर ये कौन बड़का लैंग्वेज लिख दिल के? अरे बउआ तुमको नहीं बताए थे, एक सेकेंड, कि तुम जलाना टायर को, तो जलाना टायर, टायर समझ, टायर, टायर को जब जलाओगे ना तो एक दाने धुआं आएगा, एक दाने वो पहले लरम होगा और एक दाने आग जलेगा। टायर को जला के देखना, जलाओगे ना तो आगे वाला पार्ट लहरते रहेगा, और पीछे वाला पार्ट को जो धीरे धीरे पलरेगा, माने लरमुराएगा, तरल होगा, ढीला होगा, और आग पीछे जाओगे तो पगला धुआंते रहेगा। तो कुछ हो गया, एक साथ काम नहीं हो गया, इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं है, इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक निश्चित गलनांक होता है। क्या होता है? निश्चित गलनांक होता है। चलेगा? जैसे पानी, पानी को 100 डिग्री पर तू कर दिया, क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा। अरे उड़ेगा? अच्छा, तो ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये ठोस विशिष्ट रूप से, विशिष्ट भौतिक गुण निश्चित गलनांक,
निश्चित गलनांक के चर्चा नहीं किए रे गधा हवा, पिछला क्लास में भी पढ़ाए हैं। लो नहीं लिखल है, क्या लिखल है देखो तो, गलनांक एवं क्वथनांक गुण क्या बताएं, इस प्रकार के ठोस का निश्चित एवं अभिलाक्षणिक, निश्चित एवं अभिलाक्षणिक गलनांक एवं क्वथनांक होता है। अरे बताए थे, अच्छा बता दिए थे, तो वही वाला गुण लिखा हुआ, क्या आप कर लोगी? अरे याद होली रे बउआ, नहीं बोलती, याद नहीं हुआ तो हाँ या नहीं बोलो ना, बोलूं मैं सब लजा है, बोलबो करा था का यस सर। अरे क्लियर बात ये रह गया, आपसे कोई पूछ दिया रवादार ठोस कोची है, या तो पूछ दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड कोची है, तो सिंपल सिंपल बोलेंगे सर क्रिस्टलाइन सॉलिड वह है इसकी एक निश्चित आकृति, एक निश्चित आकृति होती है। दूसरा, और इसका निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है, निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। हो गए, एग्जाम्पल दे दो, यही तो बातें हले। अरे होगा, बस लिख दिए, उदाहरण में दे दिए हीरा, नमक, बर्फ, देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिए क्वार्ट्ज। अरे बउआ तांबा सोना चलेगा। अगला बोलल के है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, कांच को अति शीतल द्रव क्यों माना जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है 2021। ये पता है क्या बोलेगा, दूसरा मॉडरेट तरीका से कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुरानी कांच की इमारतों में कांच निचले हिस्से में मोटा हो जाता है क्यों, ऐसे पूछेगा। तो डिफिनेशन याद रखोगे तो 7 जन्म में तुमको नहीं याद होगा, एग्जाम्पल याद रखो। कांच के दरवाजा या शीशा लगाओगे ना, दरवाजा या शीशा लगाओगे तो देखो कैसे होता है। जो मान लो कि ऐसा पतला तू शीशा लगा दी, अरे बोलो लगा दी, लगा दी शीशा, शीशा होगा किसन, मान लो तू कई करिया के शीशा लगा ली है, तो करिया के शीशा, लेकिन ये कुछ समय बाद, कुछ समय मैंने 5-10 साल बाद ना, जब ये 50-60 साल हो जाएगा ना, तो नीचे वाला इसका सिरवा मोटा हो जाएगा, नीचे वाला सिरा इसका क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब बोलबे नहीं करा होगा, जैसे स्कूल में खिड़की अगर होगा शीशा का, स्कूल 50-60 साल पुराना होगा, या ट्रेन 50-60 साल पुराना होगा, या और कुछ जो 50-60 साल पुराना हो जाएगा, उसको देखना ना, शीशा परफेक्ट नहीं लगेगा, परफेक्ट नहीं लगेगा ना, परफेक्ट नहीं लगने का मतलब कि उस गढ़वा में सही से नहीं घुसेगा, कर कर करेगा या घिसेगा। अरे देखी है, कहे सर 50-60 साल तो उम्र ये नहीं होले हमारे, तुम्हारा उम्र होवे से मतलब नहीं, 50-60 साल पुराना वस्तु रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो बताते ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले समझो सर अतिशीत क्या होता है। अतिशीत का मतलब होता है कि एकदम धीरे धीरे पिघलने वाला द्रव, एकदम धीरे धीरे पिघलने वाला द्रव। अति, अति माने बहुत, अशीत माने धीरे धीरे, अतिशीत धीरे धीरे पिघलने वाला द्रव। तो हमने बड़ा छोटा सा और बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल इसका दिया, द्रव की तरह कांच में भी धीमी गति से बहने वाली प्रवृत्ति होती है। बहने का मतलब समझती है, प्रवृत्ति, बहने का मतलब नहीं समझती है, टघरना समझती है, टघरना बहना एक ही है। कुछ कहेंगे, कोई पूछ दिया कि कांच के अतिशत द्रव क्यों कहा जाता है, कहना द्रव की तरह, द्रव की तरह कांच में भी बहुत धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए कांच को अतिशीत द्रव कहा जाता है। अच्छा कांच क्या है, कांच बहुत ठंडा किया गया एक वस्तु है। कांच जब बनता है ना बहुत ठंडा रहता, बहुत ठंडा किया हुआ है, क्या है वस्तु, बहुत ठंडा किया हुआ। अच्छा तुम लोग कभी दिमाग में आया होगा या सुनी होगी कि कांच का बोतल लेने वाला आता था ठेलवा पर, नहीं कांच का बोतल बेचिए,
बेच के क्या करता है, क्या करता है, बेच के उसको पहले गलाता है। बोलोगे सर शीशो गला है, बिल्कुल शीशा भी गलता है। शीशा को गला के एकदम टह लाल कर दिया जाता है। उसके बाद उसको आकार दिया जाता है। आपको कैसन बोजाम जैसन चाहिए कि मछली वाला देखो हमारे ने रख ले वैसन बनाना है, कि दारू वाला शीशी बनाना है, कैसन शीशी बनाना है, कि परफ्यूम वाला बनाना है, कि तो हनियो वाला लाली पाउडर वाला था वैसन बनाना है, नहीं जैसन सेब बनाना है उसका भी उसको गर्म करके बनाया जाता है। उसके बाद कांच को एकदम ठंडा करके उसको आकार दे दिया। तो कांच सबसे ठंडा करके बनाया गया। आकार देने के लिए गर्म करना पड़ेगा, आकार देने के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया भाई कि कांच कैसा सर, तो द्रव की तरह कांच में भी बहुत धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है। हुआ रे, बोल मेरे साथ साथ, कांच की तरह, सॉरी द्रव की तरह कांच में भी बहुत धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये अति शीत द्रव कहा जाता है। माने द्रव माने हम जाने कि द्रव माने जो पिघल जाए टघर जाए, लेकिन औरों में द्रव में लगाया अति शीत, अति शीत माने बहुत धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति है, ये कहा जाता है हमारा क्या, कांच के अति शीत द्रव कहा जाता है। इंग्लिश तो भाई एकदम हिंदी से अच्छा इंग्लिश याद करना। देखो तो द्रव की तरह माने लाइक ए लिक्विड, लाइक ए लिक्विड। अच्छा प्रवृत्ति के इंग्लिश होगा टेंडेंसी। गलास है, गलास के पास, ए माने एक, टेंडेंसी माने प्रवृत्ति, गलास के पास एक प्रवृत्ति है, फ्लो वेरी स्लोली, धीरे धीरे बहने की क्या है, प्रकृति है। व्हिच इज, जो कि, वाई ग्लास इज कंसिडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब बहुत ज्यादा ठंडा। आगे आ जाओ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक ये रहा, क्या है बउआ, क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टल जालक। हमारा तो ये काला वाला लेना। तो क्रिस्टल के कणों की का त्रिबिंब, क्रिस्टल लैटिक, सर ये क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्रिस्टल के कणों को त्रिबिंब, त्रिबिंब माने कौन चीज, 3D, त्रिबिंब माने 3D। सर 1D 2D या 3D को चो बा, 1D 2D 3D क्या होता है, तो जमीन पे कोई अगर काम हो रहा है तो मान लो कि 2D है, और अगर कोई आसमान में काम हो रहा है तो कौची है, 3D है। जैसे ये कैमरा आसमान में लटका हुआ, अरे है, अरे है, जो आसमान में वो 3D हो जाएगा। जैसे देखो बताते हैं, इससे नीचे से कुछ ऊंचाई भी है, अरे है रे बउआ, और लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहे वो क्या है, 3D। और जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ा रहे, लंबाई और चौड़ाई रहे वो क्या है, 2D। जैसे खेत, खेत 2D है कि 3D है। कोई अगर खेत खरीदता तो पूछता है कि कितना ऊंचा खेत है को, है ना, पूछता है, कहता कहता कितना लंबा चौड़ा है को, तो 2D हो गए। लेकिन अगर आसमान की बात रहेगा तो कौन चीज, 3D। तो वही हम तुम्हारा बोलने वाले यहाँ पे कि क्रिस्टल के कणों का त्रिबिंबीय, त्रिबिंबीय माने 3D, अभियांश, अभिविन्यास, अभिविन्यास माने अरेंजमेंट। देखो हिंदी कितना खतरनाक लिखा गधा हवा। अभिविन्यास के मतलब कौचो है बउआ, अरेंजमेंट। अभिविन्यास का मतलब अरेंजमेंट। क्रिस्टल के कणों का 3D में अरेंजमेंट क्रिस्टल जालक कहलाता है। कोई पूछेगा क्रिस्टल जालक क्या है, क्रिस्टल लैटिक क्या है, तो कहिएगा सर क्रिस्टल के कणों को 3D में अगर अरेंज किया जाए तो क्या होगा, क्रिस्टल जालक। क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक। तो बोलो क्रिस्टल जालक क्या है, क्रिस्टल लैटिक क्या है, तो कहिएगा क्रिस्टल के विन्यास माने अरेंजमेंट, अरेंज क्रिस्टल के कणों का
3D में, 3D में अरेंजमेंट क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। नहीं समझा? देखो तो ये क्रिस्टल लाइटिक है, ये 3D में अरेंजमेंट है कि नहीं? नहीं तोरा नजर आ रहा है? अरे आ रहा है? तो बोलो क्रिस्टल जालक क्या है भाई? तो क्रिस्टल के कणों को 3D में अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक कहलाएगा। चलेगा? अच्छा जी। इंग्लिश देखो कितना खतरनाक है, आराम से इंग्लिश में भी लिख सकती हो कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D, the arrangement of particles in 3D is called crystallitic। सही है? क्रिस्टल। अच्छा जी, बोलो समझ में आ गया? नहीं आया? अगला पॉइंट है मेरा, अगला पॉइंट मेरा ये है सर, क्रिस्टल जालक, त्रिबिंबीय जालक। अच्छा यहां पढ़िए, ध्यान से सुनिए। हमारी इस बार की कहानी ये है कि हमें पूछा है जालक बिंदु। क्या रे बउआ? जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या? एकदम कहानी, ये जो तुम्हारा ये पॉइंटवा है ना रे बउआ, ये सब जो पॉइंटवा कोनवा है ना, ये रे जालक बिंदु बोलते। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। तो बोले कि सर ये सब जालक बिंदु ये सब पढ़ावे से की मतलब है? तो डिफिनेशन में, परिभाषा में जालक बिंदु आ गया, आपको दिमाग में फिगर बनना चाहिए ना। नामे तो पता चल रहा है बिंदु। कौन बिंदु? जालक बिंदु, माने ये वाला बिंदुआ, ये सब जो बिंदुआ है, रहे रे बउआ। अच्छा, तो कहानी क्या रह गया? जालक बिंदु कहेंगे कि क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय जालक का वह बिंदु जहां कण, परमाणु, अणु, आयन उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहलाता है। इंग्लिश बात और आसान है। द पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिक्स वेयर पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड क्या रे बउआ? लैटिस। नहीं समझ में नहीं किया? कैसे बोलोगे? जालक बिंदु को जगह सर, जालक बिंदु के बात कर रहे हैं जहां अणु, परमाणु, आयन उपस्थित होते हैं, बोरे को कहते हैं जालक बिंदु। तो क्या कहते हैं बउआ? जालक बिंदु। चलेगा? क्रिस्टलीय जालक क्या कहते हैं? अभी तो बताया क्रिस्टलीय जालक क्या कहते हैं? जो 3D में अरेंज हो, बोरा को कहते हैं क्रिस्टलीय जालक। आगे पढ़ाने वाले यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल क्या है? खाली एग्जांपल से समझा दें? अरे बता दें? अच्छा, इस फिगर में तुम क्या देख रही है? इस फिगर में तू यही ना देख रही है कि सर सब जगह इसने इसने आकार है? नहीं बोला, सब जगह इसने इसने आकार है, बोलबे नहीं करा है। अरे है रे बउआ, जैसे तू घर बनाओगे, तो घर बनाने में अगर ईटा का उपयोग की है, कि जो 5 फीट के ईटा करो 2 फीट के ईटा दी है, अरे नहीं ना दी है। अब तो ईटा वाला छोड़ दो, अब सीमेंट वाला घर बना है। सीमेंट वाला का मतलब समझती है, ईटा भी सीमेंट वाला आता है, तो उसमें सब ईटा देखना 5-5 फीट के रहे, सॉरी 5-5 फीट नहीं, जो जो उसका ईटा का आकार होता है। तो एक ही जैसा बार बार अगर चीजों का इस्तेमाल किया गया है, वही आपका क्या है? यूनिट सेल। यूनिट, यूनिट मतलब तुम अगर इस फिगर में देखोगे तो कहोगे सर देखिए यही वाला ये जो है, यही जैसा आकृति यहाँ भी है, यही आकृति यहाँ भी है, यही आकृति यहाँ भी है, यानी सेम आकृति से बना हुआ है, सेम आकृति से बना हुआ, एक जैसा आकृति से बना हुआ है, और हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स। जरा परिभाषा देखिए, समझ में आ, डिफिनेशन देखो, पढ़ो प्यार से, प्यार से पढ़ो। देखो एकदम आराम आराम से और प्यार से पढ़ना। हाँ, कहीं पे भागा नहीं ना, जे देख रहे थे। क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल जालक माने 3D में जो फिगर सजाया गया है, तो क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मता,
वह सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम माने सबसे छोटी इकाई, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार रिपीट होकर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या करती है? निर्माण कहलाती है। वही आपका यूनिट सेल कहलाता है। कम ऑन, फिर से आपसे पूछ दिया यूनिट सेल कौन है, यूनिट सेल क्या है, तो कहिएगा सर यूनिट सेल, यूनिट सेल बना है, यूनिट सेल बाल बच्चा के कर है क्रिस्टल जालक के। यूनिट यूनिट सेल किसका बाल बच्चा है? क्रिस्टल जालक के। तो कहेंगे क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार रिपीट होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण किया है, वही आपका क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। यूनिट सेल कहलाएगा। अच्छा गुरुजी, अब समझ में आया कि यही वाला चीज बार बार रिपीट हो करके ये आपका क्रिस्टल जालक बनाया है। अरे नहीं समझा? यही चीज ना बार बार रिपीट होकर क्रिस्टल जालक बनाया है। बनाया है? नहीं बनाया है? बनाया है। तो एक बार बोल दो तो हमरा बिना कहले तीनों चीज। पहले बोलो क्रिस्टलीय जालक क्या है? क्रिस्टल जालक क्या है? हाँ, क्रिस्टल के बाह्य कण जो 3D में अरेंज हो उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। अच्छा, फिर बिंदु क्या है? क्रिस्टल बिंदु क्या है? जहां कण आइटम ये सब क्या होता है? उपस्थित होते हैं, को जी कहते हैं। अच्छा, तीसरा तुम बोलेगा तीसरा, ऐसे ध्यान है ना? बोलो तीसरा क्या पढ़ा है? यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल क्या है? बोलो। हाँ, किसका सूक्ष्म? क्रिस्टल जालक का। क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार रिपीट हो करके क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। और अगर एग्जाम्पलवा याद है बउआ तो थुथुरवो आदमी बता देगा कि अच्छा ये बार बार रिपीट होकर के इसका निर्माण किया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जाल। नहीं समझा? समझ गया? यानी आज का तीनों पॉइंट। अच्छा इंग्लिश देखो, इंग्लिश और आसान है। इंग्लिश क्या है? और आसान है। पढ़ के देखो, कहानी क्लियर समझ में आए कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिक्स, the smallest unit of a crystal lattice that repeat itself to form। अच्छा, that repeat itself मतलब अपने आप को बार बार क्या किया है? रिपीट किया है। फॉर्म माने बनाया द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिक्स। समझ में आया? नहीं हो पाएगा? कर लोगे? नहीं, दुख दर्द पीड़ा है तो बताओ। नहीं है? चलेगा? तो कल इसी का हम टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप। आज आपका काम क्या रहा? क्या काम है बउआ? क्या करेगी जाके घरे? अच्छा, इसको तो लिखना है, ये है। हाँ, अजय इसमें दिए हैं, इसको एक बार अपने से कॉपी पे तो जाके फेर करना ही है, और मुंह पे आना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये सब तो रटना नहीं है, समझना एग्जाम्पल के साथ, तो क्लियर हो जाएगा। अपने टाइम सही है, आराम आराम से हम लोग 9:25 तक लगभग काम कर लेंगे, ठीक है ना? स्टार्ट कर लेंगे भाई। तो ये हम आपको व्हाट्सअप कर देते हैं, पूरा का पूरा बना के आ जाइएगा। चलेगा? चलिए तो रह दीजिए, कल इसका टाइप पढ़ेंगे।